हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अब आप लोग फाइनली थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देने के बाद अब आप फाइनली फोर्थ सेमेस्टर में आप पहुंच चुके हो। तो फोर्थ सेमेस्टर में कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है, पूरा का पूरा फुल टू डिटेल में हम लोग पहले चर्चा करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं, एक अनाउंसमेंट आने वाला है आज शाम 8 बजे। उस अनाउंसमेंट को जरूर से देखिएगा, जहां पे फोर्थ सेमेस्टर के रिगार्डिंग बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। वो वीडियो को जरूर से देखिएगा। तो आइए हम लोग पहले सब्जेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है, कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है। सर फर्स्ट सेमेस्टर में तो हम लोग 7 पढ़े थे, सेकंड में भी 7 पढ़े, आठ थर्ड में भी 7 पढ़े। सर इसमें भी 7 ही है कि कम है कि क्या है, थोड़ा सा मेरे को डिटेल में बताइए। देखिए, यदि मैं बात करूं फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, तो इन कंपेयर टू थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर इज मोर स्कोरिंग। बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। आप चाहो तो बहुत अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपका सिलेबस जो है पहले के कंपेयर में फोर्थ सेमेस्टर्स में एक तो छोटा है, और दूसरा बहुत स्कोरिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। तो आप उसका फायदा उठाना और फोर्थ सेमेस्टर्स में शुरुआत डे 1 से पढ़ना स्टार्ट करो। और डे 1 से जैसे ही आप पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं फिर से बता दूं, यदि कोई भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में कोई कोई कसर रह गया, यदि आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते थे बट आप नहीं पढ़ पाए, तो आप जरूर से इस पर्टिकुलर फोर्थ सेमेस्टर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे मार्क्स के लिए। ठीक है। तो पहले तो ये पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डिटेल में पर सब्जेक्ट के बारे में। फिर हम लोग एक एक सब्जेक्ट को अलग से डेडिकेटेड वीडियो जाएगा कि अकाउंट्स में कितने चैप्टर्स हैं, उसके पेपर पैटर्न क्या होंगे, उस सारे के सारे डिटेल में चर्चा में जाएगा अलग अलग सब्जेक्ट को रिगार्डिंग। तो आप पहले अभी इस पर्टिकुलर वीडियो को अच्छे तरीके से डिटेल में पूरे के पूरे वीडियो को जरूर से देखिए, ताकि आपको ओवरऑल आइडिया हो जाए कि फोर्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ना क्या है। चलिए आइए। जैसे आपको पता है कि आपका जो सब्जेक्ट्स होता है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड रहता है। एक होता है मेजर पेपर, एक होता है माइनर पेपर, और एक होता है आपका यहाँ पे एबिलिटी एनहांसमेंट मतलब एईसी पेपर। ठीक है। पहले मैं बताता हूँ एईसी पेपर, यहाँ पे भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एईसी पेपर में आपका MIL2 जो है, मतलब जैसे कि थर्ड सेमेस्टर में था वैसे MIL2 जो है, इसमें आपका हिंदी है, इसमें आपका इंग्लिश है, इसमें आपका उर्दू है। आप जो भी सब्जेक्ट्स को आपका जो कॉलेज है वो आपको प्रोवाइड करेगा, या फिर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू। ठीक है। ये इसी सब्जेक्ट पे पक्का ही है। इसके अलावा आपके पास मेजर पेपर आपके कुल मिला के 4 है। देखिए, कुल मिला के 4 मेजर पेपर है। जैसे कि पहला सब्जेक्ट है आपका अकाउंट्स। अकाउंट्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2, मतलब पार्ट 1 कहां पे था सर, फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़े थे। उसके बाद है डायरेक्ट टैक्स पार्ट 2, मतलब डायरेक्ट टैक्स आप जो आप लोगों ने अभी अभी जस्ट पढ़ के आए, थर्ड सेमेस्टर आपका डायरेक्ट टैक्स था। उसके बाद है ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, और उसके बाद है बिजनेस रेगुलेशन फ्रेमवर्क। ये देखिए 4 सब्जेक्ट हुआ। पहला तो आपको समझ में आ गया अकाउंट्स। दूसरा है आपका डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो है ना, वो वही है जो थर्ड सेमेस्टर आप पढ़े थे, बट उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन आप कह दो। उसके बाद है आपका एक पूरा का पूरा फुल्ली थ्योरी सब्जेक्ट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आप जब पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। वो है होगा ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसके अंदर में हम लोग पढ़ने जाते हैं और हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे बिजनेस में लेटर लिखा जाता है, इस तरीके का। ठीक है। इसको पढ़ाते वक्त थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, बट इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ। आपका आपका ये बिजनेस कम्युनिकेशन है। ये मैं बताता हूँ आपको, ये जो फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है ये बिजनेस कम्युनिकेशन, ये ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये आपके बेसिकली मैं बता दूं आपको, ये आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी काम करेगा। तो इसको अच्छी तरीके से बारीकी से पढ़ना, और इसी के ऊपर अनाउंसमेंट होने वाला है आज शाम को 8 बजे। उस वीडियो को जरूर से देखना। नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस रेगुलेशन फ्रेमवर्क। ये बेसिकली लॉ है। आपको पता है लॉ आपके सब्जेक्ट्स में डाला गया है, आपको लॉ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और लॉ एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं बेसिकली सीए फाउंडेशन एंड सीए फाउंडेशन में लॉ ही पढ़ाता हूं, तो आप मेरे से लॉ जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा लॉ क्या है। ठीक है। तो लॉ बिजनेस रेगुलेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है लॉ है, जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत नॉलेजेबल सब्जेक्ट्स है। मतलब यहाँ पे आपका 2 सब्जेक्ट हो गया थ्योरी और 2 सब्जेक्ट हो गया प्रैक्टिकल। ये 4 सब्जेक्ट आपके मेजर पेपर होंगे, ध्यान रखिएगा ये मेजर पेपर है। माइनर पेपर में आपके पास 2 सब्जेक्ट है, दोनों में से आपके पास और है, दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट को आपको चूज करना है। पहला है आपका सेल्स मैनेजमेंट और दूसरा है आपका फंक्शनल ई बिजनेस सिस्टम। याद रखिएगा, दोनों में से आपका एक सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना होगा। तो आपके कॉलेज ही, अधिकतर तो ऐसा देखा जाता है कि कॉलेज ही आपको प्रोवाइड कर देगा एक सब्जेक्ट, बट कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड करने, मतलब स्टूडेंट्स को भी चूज करने का मौका मिलता है। तो मैं तो हमेशा
फर्स्ट डे से मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप हमेशा चूज कीजिएगा सेल्स मैनेजमेंट। इट्स अ वेरी इजी, एज वेल एज ये तो इजी तो है, ये साथ ही साथ आप इसमें बहुत कुछ सीख पाओगे। सेल्स टेक्निक, कल को जाके यदि सेल्स का कुछ काम करना है, सेल्स फील्ड में जाना है, आपको एमबीए इन सेल्स एंड मार्केटिंग करना है, तो उस केसेस में आपको ये सेल्स मैनेजमेंट बहुत हेल्प करने वाला है। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि सेल्स मैनेजमेंट ही सब्जेक्ट आपको चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका 4 सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे आपका एईसी इंग्लिश हिंदी या फिर जो भी है उर्दू, आपका ये मिला के एक सब्जेक्ट हो गया। कुल मिला के आपके पास 6 सब्जेक्ट है जो आपको एग्जाम देना है। सर कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने चैप्टर्स है, मैं बता दूं आपको फिर से। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको लेके आने वाला हूं। उस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर से देखिएगा, पूरे के पूरे प्लेलिस्ट बनाओ, उस प्लेलिस्ट को जरूर से फॉलो कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा आपके सब्जेक्ट क्या है। और मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप क्लासेस जहां पे भी आप पढ़ना चाहते हो आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका फोर्थ सेमेस्टर स्कोरिंग है, तो उसके अपॉर्चुनिटी को आप ना गवाइए तो ज्यादा बेटर होगा। और आज शाम के बहुत बड़े अनाउंसमेंट के साथ हम लोग आने वाले हैं, उस अनाउंसमेंट को जरूर से वीडियो को देखिएगा। मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू।